सो नेक्स्ट चैप्टर अपने पास है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। टिल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ढंग से नहीं समझा या नहीं देखा हो तो काइंडली पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझ लो, तभी आप बाइनोमियल थ्योरम में कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, बिकॉज इसमें कंप्लीटली कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है। ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम को पहले समझते हैं कि होता क्या है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई दो टर्म है, एनी टू टर्म्स, एनी टू टर्म्स connected by connected by either plus or minus sign is called as binomial expression। क्या बोलते हैं इसको? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। कोई भी दो टर्म प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्टेड हो तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब सर ये बाइनोमियल थ्योरम होता है क्या, डेवलपमेंट हुआ कैसे, ये समझते हैं। अब सोचो आपके पास सिचुएशन है ए प्लस बी के पावर में वन। ठीक है। अब ए प्लस बी के पावर में अगर वन है तो सिनेरियो सेम टू सेम रहेगा। बिकॉज किसी भी नंबर के पावर में या किसी भी कांस्टेंट के पावर में अगर वन होता है तो वो सेम सिनेरियो आपका आंसर होता है। ठीक है। तो ए प्लस बी टू द पावर वन इज नथिंग बट ए प्लस बी। ए प्लस बी टू द पावर टू मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ए प्लस बी टू द पावर थ्री, इसका क्या होगा? ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहां तक सबको याद होगा। अगर मैं आपको ए प्लस बी टू द पावर फोर दे देता हूं, यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भैया ये क्या होगा। अब मैं अगर आपका पावर्स को इंक्रीज करते जाऊं आप लोग के लिए इश्यू क्रिएट हो जाएगा कि भैया इसका आंसर क्या होगा, हम लोग को नहीं पता। अब यहां से पहले आपको एक कनेक्शन समझाता हूं, एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं। ठीक है। देखो, पावर में क्या था? वन। जब आपका पावर वन हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा दो। जैसे कि यहाँ पे ए और बी दो टर्म्स। ठीक है। पावर में क्या था? टू। जब आपका पावर टू है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? थ्री। मतलब एक टर्म आपका इंक्रीज हो जाएगा। देखो, ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर तीन टर्म है आपके पास। जब आपका पावर थ्री है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितना है, एक दो तीन चार। तो एक चीज तो हम लोग को भैया क्लियर हो गया कि अगर पावर आपका एन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा एन प्लस वन, एक ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करने की बात है। देखो, जैसे कि ए प्लस बी हमारे पास वन है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले जब हम लोग के पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए, तो इसका पावर बड़ा होगा। ठीक है। और जो दूसरा पावर है उसका पावर छोटा होगा, मतलब बी टू द पावर क्या होगा? जीरो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? वन। फिर नेक्स्ट टर्म जब लिखेंगे तो उसके अंदर जो आपका फर्स्ट नंबर पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और सॉरी, जो फर्स्ट नंबर टर्म है उसका पावर डिक्रीज हो जाएगा, और सेकेंड नंबर पे टर्म है उसका पावर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ए टू द पावर क्या बन जाएगा? जीरो। और बी टू द पावर क्या बन जाएगा? वन। तो बेसिकली अल्टीमेटली बन तो यही रहा है, ए प्लस बी बन रहा है। चेक कर लो, बिकॉज बी टू द पावर जीरो वन होता है और ए टू द पावर जीरो वन होता है, अल्टीमेटली बनेगा क्या? ए प्लस बी। ठीक है। और अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझोगे, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला टर्म आपके पास क्या है? ए, दूसरा टर्म आपके पास क्या है? बी। ठीक है। हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है? टू। तो पहले ए को लिखो, इसका हाईएस्ट पावर को लिख दो। क्लियर चीज लिख दिया टू। कोई दिक्कत इसके अंदर? जब इसका हाईएस्ट पावर लिख रहे हो तो दूसरा टर्म का लोएस्ट पावर लिखो, डेट इज जीरो। क्लियर? प्लस
ये तो 2ab मेरे को पता था, एक बार 2 को भूल जाओ। ठीक है। अगेन आप जब आगे बढ़ोगे तो आपके पास जो ए है उसका पावर था 2, वो अब 1 से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पावर हो जाएगा 1। और जो सेकंड टर्म है उस वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। पहला जो टर्म है उसका पावर 1 से डिक्रीज होगा, और उसके बाद में जो दूसरा टर्म आपके पास है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यहां पे क्या था, 0। अब 1 से अगर इंक्रीज हो गया तो बेसिकली क्या होगा, होगा नेक्स्ट। अगेन आपका जो पहला टर्म है उसका पावर अगेन 1 से डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे था 1, डिक्रीज कर दो क्या हो जाएगा, 0। और जो दूसरा टर्म है उसको एक इंक्रीज कर दो, क्या बन जाएगा। आया बात समझ में, चेक कर लो। ये एक बन क्या रहा है, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, हाँ या ना। अल्टीमेटली है ही वही, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही तो है। बात समझ में आया नहीं आया, क्लियर ये चीज। देखो ये है इसका डेप्थ बाइनोमियल थ्योरम का। बिकॉज ये यहाँ पे और अच्छे से समझ में क्यों आ रहा है, बिकॉज टर्म्स आपका छोटा छोटा है। ठीक है। अब ए प्लस बी होल क्यूब पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है ए, सेकंड टर्म आपके पास क्या है बी। तो ए का पावर हो गया 3, तो बी का पावर क्या होगा, 0। अब आगे बढ़ो, ए का पावर को डिक्रीज कर दो, बी का पावर को 1 से इंक्रीज कर दो, कर दिया। फिर आगे बढ़ो, ए का पावर को अगेन 1 से डिक्रीज कर दो और बी का पावर को 1 से इंक्रीज कर दो। फिर आगे बढ़ो, ए का पावर को और डिक्रीज कर दो, बी का पावर को और इंक्रीज कर दो। क्लियर। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लगा, 3 और 3। क्लियर एचेस। अब किसी के दिमाग में आ रहा था कि भैया ये 3 3 लग रहा है, 2 लग रहा है, ये आगे जब हम लोग a+b⁴ करेंगे वहां पे कैसे पता चलेगा कि 4 लगेगा ना 5 लगेगा ना 6 लगेगा ना 3 लगेगा, वो कैसे पता चलेगा। वो आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। समझ में आया। वो आपको कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे अभी आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी टर्म्स ब्रेक एक्चुअल में कैसे हो रहा है। फर्स्ट टर्म का पावर सबसे पहला जब आप लिखोगे वो एकदम ऊपर पे रहेगा, मतलब इंक्रीज होते रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज होते जाएगा और सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज होते जाएगा। क्लियर ये चीज, बात समझ में आ रहा है। ठीक है। अब एक्सपेंशन देखो, एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, जैसे कि a+b⁴ अगर आपके पास n है तो इसका सिनेरियो बनेगा nc0। ठीक है, a⁴n, नेक्स्ट nc1, a⁴n−1 b⁴1। बेसिकली यहाँ पे b⁴0 है। ठीक है। फिर नेक्स्ट nc2, a⁴n−2 b⁴2। इस तरीके से चलते जाएगा। लास्ट में ncn, a⁴ बन जाएगा 0 और b⁴ बन जाएगा। ठीक है। अब इसको समराइज करके, इसका डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसको समराइज करके आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो कि a+b मतलब nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ r=0 अप टू n c r a⁴n−r b⁴r। दिस इज व्हाट योर बाइनोमियल एक्सपेंशन इज। इसी का मदद से अपन सारा प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करने वाला है। ठीक है। अब एग्जांपल आप लोग के लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। ये डन हो गया, लिख लिया। ठीक है। जी जी, और क्या, जिंदगी में पहली बार देख रहा है। अब देखो, मैथ्स को स्किप कर दो तुम।
a+b⁴ इसका एक्सपेंशन अभी तक आप लोगों को नहीं पता था, अब पता होगा। फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, NC0 से। ठीक है, तो सबसे पहले 4C0, a⁴ क्या लिखा था देखो, a⁴n, तो a⁴ आप क्या लिखोगे, 4b⁴0। नेक्स्ट 4C1, a⁴ क्या हो जाएगा, 3b⁴2। नेक्स्ट 4C2, क्या चीज, सॉरी b⁴1। 4C2, a⁴ क्या हो जाएगा, 2b⁴2। नेक्स्ट 4C3, a⁴ क्या हो जाएगा, 1b⁴3। नेक्स्ट 4C4, a⁴0, b⁴4। इससे ज्यादा होगा नहीं, लास्ट एनसीएन तक पहुंच गया। तो 4C0, फटाफट वैल्यू बताओ, 4C0 का वैल्यू कितना होता है, कितना, पक्का, 1। तो ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ a⁴4। ठीक है, b⁴0 का वैल्यू ऐसे भी 1। 4C1 का वैल्यू 4, तो a³b। 4C2 का वैल्यू 4 × 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 6a²b²। फिर 4C3 का वैल्यू कितना होगा, 4ab³। 4C4 का वैल्यू क्या होगा, 1, तो ये हो जाएगा b⁴4। ये बन गया आपका a+b⁴ का फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबका, हाँ या ना। ऑनलाइन वालों कोई इशू किसी को, नहीं सर। ये एक्सपेंशन से क्लियर है सबका, चलो डन। अब लिखो आप लोग जनरल टर्म। जनरल टर्म होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR a⁴n−r b⁴r। ये होता है जनरल टर्म। ठीक है, अब सोचो सिनेरियो अगर यदि आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, मान लो कि a+b⁴ सोचो 8 है। ठीक है, a+b⁴ 8 है, तो आपके लिए एक चीज क्लियर है कि भैया इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा 9, बिकॉज पावर अगर 8 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, ये बात समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बोलता हूं कि तुम लोग निकालो इसका सिक्स्थ टर्म, समझ में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। सिक्स्थ टर्म में आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि सिक्स्थ टर्म तुम लोग इसका निकालो। कैसे निकालोगे देखो, TR+1, आपको टर्म कौन सा निकालना है, सिक्स, तो यहाँ पे समझना, तो पहले आप लिख लो T6। समझ में आया, T6 लिखा तो मतलब R का वैल्यू कितना होगा, R का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, 5। सिक्स्थ टर्म निकालना तो R का वैल्यू क्या बन जाएगा, 5। सेवेंथ टर्म निकालना तो R का वैल्यू बन जाएगा 6, बिकॉज इट इज R+1। ठीक है, तो T5+1 आप लिखोगे, फॉर्मूला क्या आपके पास ये। अब इस पे कैसे पुट करोगे बताओ, 6C, R का वैल्यू 5, a⁴6−5 1, b⁴r, R का वैल्यू 5। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो 6C5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6C5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 इटसेल्फ, आया ना। तो 6ab⁴5 आंसर हो जाएगा इसका सिक्स्थ टर्म का। आया बात समझ में, हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हो वो आपको बता रहे हैं। देखो सेवेंथ टर्म आपको पूछ लिया तो आर का वैल्यू कितना होगा, 6। कोई क्वेश्चन है a+b⁴ 100, a+b⁴ क्या है 100,
उसमें आपको पूछ लिया कि भाई तुम निकालो 49th टर्म, ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या होगा? 48। आया बात समझ में? अब इस दुनिया का कोई भी पावर दे दो, कोई भी पावर का एक्सपेंशन दे दो, आप लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज यू नो बाइनोमियल थ्योरम। एज वेल एज कोई भी एक्सप्रेशन का कोई भी नंबर ऑफ टर्म आपको पूछ ले, जैसे कि a+b⁻10 के अंदर टोटल 11 टर्म्स होगा, अगर मैं आपको सीधा 9th टर्म पूछ लूं तो भी आप लोग निकालने के लिए एलिजिबल। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? ऑनलाइन वालों कोई इशू किसी को? अब नहीं सर। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.4 का पहला जो सवाल आपको दिया हुआ है बहुत आसान है, सीधा सीधा पूछ रहा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन चाहे कुछ भी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ पावर से फर्क पड़ता है, बिकॉज सवाल पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स। अब पावर हमारे पास 6 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 7। दूसरा क्वेश्चन के अंदर पावर हमारे पास 17 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पावर आपके पास 7 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? किसको? और एक मिनट, यस यस यस, नाइस। सिंप्लीफाई कोई करने का जरूरत नहीं है। सुनो, यहां पे तुम्हारे पास 3 टर्म हो गया, x² -8x + 16 पावर में 7। ठीक है। हालांकि हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर यदि मेरे को ये सॉल्व करने के लिए बोलते तो हम क्या करता पता है? बिकॉज हम लोग दो टर्म्स का एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, तो हम क्या करता है, x² -8x, ये एक टर्म रखता +16 पावर में 17। क्लियर इचेस, पावर में क्या हो जाता? 17, ये हम रखते हैं। ठीक है। क्या क्या? 17 ही, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 7 7, पावर 7 ही है ना, ये हम रखता। ठीक है। तो ये मेरे लिए एज ए बिहेव करता और ये मेरे लिए एज ए बी बिहेव करता। ठीक है। अब ए बी करने के बाद हम दोबारा अगेन इसका एक बार एक्सपेंशन कर दें। चलो वो तो कहानी तब का है अगर मेरे को ये सवाल एक्सपेंशन के लिए पूछे, ठीक है ना। बट यहां पे सवाल आपको पूछा है क्या? सवाल पूछा है आपको नंबर ऑफ टर्म्स का, तो एकदम सिंपल सा चीज दिमाग में रखो, हाईएस्ट पावर कौन है? 2। हाईएस्ट पावर इधर क्या, एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है। और इधर पावर क्या दिया? 7। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 7 × 2 14। 14 टोटल आया, तो एक प्लस कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 50। तो ये अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको पूछे तो कुछ आपको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली आंसर करो। नंबर 4 पे आपके पास सवाल है, इसका बताओ आप लोग। 1 + 3x + 3x² + x³ पावर में 4। इसका क्या होगा? अब इसका हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो 4 × 3 12, 12 + 1। तो ये खत्म हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? अब एक सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहला सवाल जो आपको बोल रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग। 3x - y⁴, इसको मेरे को एक्सपेंड करना है। ठीक है। 3x - y⁴, इसको मेरे को एक्सपेंड करना है। देखो आप हमेशा इसको इस प्रकार में लिखो, बिकॉज आप लोग a + b⁴ पढ़ के रखा है ना, तो आप लोग हमेशा इसको इस प्रकार लिखो, 3x प्लस, कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है चीज? ठीक है। ये y है। अब एक्सपेंशन अगर मेरे को करना है, एक्सप्रेशन कैसे करेंगे? NC0 पहले आता है, तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखोगे? 4C0, फिर उसके बाद 3x के पावर में 4 -y के पावर में 0। पहला टर्म खत्म। नेक्स्ट 4C1, 3x के पावर में क्या लिखोगे? 3 -y के पावर में 1। नेक्स्ट 4C2, 3x के पावर में क्या लिखोगे? 2 -y के पावर में, कोई दिक्कत? प्लस 4C3, 3x के पावर में क्या लिखोगे? 1 -y के पावर में
अगेन 1, 1 नहीं सॉरी, 1 2 3, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 4C 4, 3x के पावर में क्या लिखोगे? 0 माइनस वाई के पावर में, बोलो पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? अब इसको ब्रेक करते हैं। 4C0 का वैल्यू कितना होता है? 4C0 का वैल्यू 1, तो 3x⁴ कितना होगा? 3 का पावर 4, 81, 81x⁴ माइनस y⁴ हो गया 1। तो ये पोर्शन मेरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 4C1 का वैल्यू कितना होगा? 4C1 का वैल्यू 4, 4C1 का वैल्यू हो गया 4। फिर मल्टीप्लाई करना 3x³ के साथ। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 × 4 कितना होता है? 27 × 4 108। ठीक है, तो -108। क्यों -108 बताना थोड़ा सा, क्यों -108? बिकॉज यहाँ पे y के साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -108। भाई 108 कैसे है समझ में आया ना? 4C1 से आया 4, 3 का क्यूब, 3x का क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब हुआ 27, 27 × 4 108। ठीक है, तो -108x³ और y के पावर में 1, मतलब y। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट आपके पास है 4C2। 4C2 का वैल्यू कितना होगा? 4 × 3 12, 12/2 6, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो 6 9 जा कितना होता है? 54। तो +54x² और y²। y के साथ नेगेटिव मत लगा देना, बिकॉज नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, -y² है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट 4C3 का वैल्यू कितना होगा? अगेन 4, 3⁻1 का 3, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12, 12x। y⁻3 है, देखो -y⁻3 है, तो नेगेटिव y होगा, बिकॉज आपके पास नेगेटिव नंबर पे पावर पे ऑड नंबर है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ऑड हुआ तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, तो 12xy, इसके आगे हम लगा देते हैं नेगेटिव साइन। नेक्स्ट 4C4 का वैल्यू कितना होता है? 1, 3x⁴ का वैल्यू 1, -y⁴ कितना हो जाएगा? +y⁴। सो दिस इज योर टोटल एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? ऑनलाइन वाला कोई इशू किसी को? समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अब नंबर 2 आप लोग ट्राई करो। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग भी खुद से ट्राई करना। हाँ आंसर। कोई बोल रहा है आंसर मैच नहीं कर रहा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको इस प्रकार लिखो, x +-1/x पावर में 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6C0 x⁻6 -1/x के पावर 0, 6C1 x के पावर 5। ठीक है, -1/x के पावर कितना होगा? 1। फिर 6C2 x के पावर 4 -1/x के पावर कितना हो जाएगा? 6C3 x के पावर 3 -1/x के पावर 3, 6C4 x के पावर 2 -1/x के पावर 4। फिर नेक्स्ट 6C5 x के पावर 1 -1/x के पावर 5, 6C6 x के पावर 0 -1/x के पावर 6। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? तो 6C0 का वैल्यू कितना होगा? 1, x के पावर 6, तो खाली x के पावर 6 रहेगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, नेक्स्ट 6C1 का वैल्यू 6, x के पावर 5 -1/x, तो एक x कट गया, तो ये तुम्हारे पास आएगा 6x⁻, -6x⁻। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है 6C2
ठीक है, तो 6c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 × 5 30, 30/2 होता है 15। तो 15 x⁴ और -1/x² है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारे पास सिर्फ x², कट पुट आगे। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये तो मैच हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास है 6c3। तो 6c3 का वैल्यू कितना होगा? 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 6, 5 4 20। तो ये हो जाएगा भाई 20 x⁴ और -1/x⁴। तो x⁴ क्या बचा तुम्हारे पास? -20। नेक्स्ट आपके पास है 6c4। तो 6c4 का वैल्यू वही होगा जो 6c2 का होगा। 6c2 का वैल्यू कितना था? 6c2 का वैल्यू था तुम्हारे पास 12, सॉरी 6। तो 6c4 का वैल्यू भी कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, 6c2 का वैल्यू था तुम्हारे पास 15। तो 6c4 का वैल्यू भी कितना होगा? 15। फिर x² × 1/x⁴, इसका नेगेटिव हट जाएगा बिकॉज नेगेटिव के पावर में इवन नंबर है, तो ये गया, तो ये बचा 15/x²। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या है? 6c5। तो 6c5 का वैल्यू कितना होगा? 6 -6 डिवाइडेड बाई x⁴ क्या होगा? 4। बिकॉज x × 1/x⁵ ये कटा, तो x⁴ बचेगा। नेक्स्ट 6c6 का वैल्यू कितना होगा? 6c6 का वैल्यू 1। एनीथिंग टू द पावर 0, 1। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/x⁴ 6। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है ना, यहाँ तक 1 2 3 4 5। हालांकि यही गलत है, टोटल 6 टर्म है, आपके पास टर्म ही होना चाहिए 7। पावर अगर 6 है तो टोटल नंबर टर्म्स कितना होगा? 7। क्लियर है चीज? यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे यहाँ तक ही देके रखा है, आंसर के अंदर इधर तक आपको देके रखा है, ये पोर्शन को गायब कर दिया। ठीक है, तो इसको इंक्लूड कर लेना। क्लियर है चीज? कोई मिस्टेक हुआ होगा? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो अभी नेक्स्ट आप लोग के लिए 2 होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? 2/x -x/2 के पावर में 5। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है 1 + x/2 के पावर में 7। तो ये 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 3 टर्म्स है, तो वो मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगला क्लास तक ये होमवर्क करके आना। ठीक है।